हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट और भी जो है दोस्तों इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। गर्मी में इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है दोस्तों, आपका पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की फूल और कलियां नहीं बना रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ कैट टिप्स शेयर करूंगी, साथ ही कुछ न्यूट्रिशन बताऊंगी जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होगा और जिसकी सहायता से आप जो है अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में एकदम गुच्छों में फूल और कलियां ले पाओगे। पूरे ही गर्मी भर आपका पौधा जो है वो फूलों और कलियों से भरा हुआ रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मोगरे के पौधे में खास करके सारे कामों को करना शुरू करते हैं और अपने पौधे में इस तरह से बेहतर रिजल्ट लेने में अपने पौधे को एक्टिव करते हैं। तो आज हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, वो है यह चीज़। ये आपके सारे ही लोगों के घर में जो है दोस्तों वो उपलब्ध होती ही होती है, और जिनके भी घर में यह चीज़ उपलब्ध ना हो वो बहुत ही आसानी से कोई भी ग्रोसरी स्टोर से आप इसको 10 रुपये का बाय कर सकते हो और आप अपने प्रत्येक पौधे में इसका इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट ले सकते हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मोगरे के लिए नहीं है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हो, चाहे वो गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, जो है वो रजनीगंधा जैसा पौधा हो, मोगरे जैसा जो भी समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्मियों वाले पौधे हैं, सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी रिजल्ट ले पाओगे। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है और अपने पौधे में इसको खाद के कैसे देना है, सारी ही चीज़ों को जो है वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी के साथ क्लियर करूंगी, पॉइंट बाय पॉइंट करके बताऊंगी। आपको भी उसी तरह से अपने पौधे में करना है और इस तरह से गुच्छों में एकदम फूल और कलियां अपने पौधे से ले लेना है। तो चलिए जो है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में सबसे पहले कामों को करना शुरू करते हैं, उसके बाद पौधे में खाद को देंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट सा चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों, जो कि मोगरे के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सा टिप्स है। वो क्या है? मोगरे में नई ब्रांच को लेना। मोगरा जो है दोस्तों वो हमेशा पुरानी ब्रांचेस में फ्लावरिंग नहीं करता है, हमेशा वो नई नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है। तो जिसके लिए आपको मोगरे के पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ लेना होगा, तभी आप मोगरे से जो है वो मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि उन्होंने पौधे में खाद को दिया हुआ है, तो उससे क्या हुआ है, पौधे में बहुत ही लंबी लंबी सी ब्रांचेस निकलती चली गई हैं, लेकिन पौधा जो है वो फ्लावरिंग को एक्टिव नहीं किया हुआ है। तो आप सभी को मैं ये सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आपके पौधे की अगर ग्रोथ एक्टिव हो गई है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस आ रही हैं, नई नई बेसल्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना है? उसके टिप की प्रूनिंग कर देनी है। जब भी लंबी लंबी ब्रांचेस आती हैं तो आपको हमेशा उसके टिप की प्रूनिंग करनी है। टिप की आप जैसे ही प्रूनिंग करोगे, आपको वहाँ से 2 नई सूट्स देखने को मिलेगी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने टिप की प्रूनिंग की हुई है, यहाँ से 2 नई सूट्स आ रही हैं। इससे क्या होगा? इससे फिर 2 नई सूट्स में हमें फ्लावरिंग मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ से टिप की प्रूनिंग करी हुई है, 2 नई सूट्स आई हुई है। यहाँ से टिप की प्रूनिंग की हुई है, किस तरह से नई सूट्स आई हैं और किस तरह से कलियां बनी हुई है। तो ये जो है दोस्तों आपको समझना होगा। आपको आपके पौधे में अगर ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो आपको पौधे की कटाई छटाई करनी होगी। जितनी ज़्यादा कटाई छटाई आप अपने पौधे की करोगे, आपको उतने ही ज़्यादा पौधे से जो है वो फूल और कलियाँ मिलेंगे। आप मेरे इस मोगरे के पौधे को देख सकते हैं, किस तरह से पौधा पूरा ही जो है वो कलियों से भरा हुआ है और बहुत सारे फूल जो है दोस्तों पौधे में बनने लगे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनिक खाद मैं अपने पौधे में देती हूँ उसी कारण से पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। मैं किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ना तो अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और ना ही आप सभी को साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पौधे की फ्लावरिंग। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको कटाई कर लेनी है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। उसके बाद आपको जो है दोस्तों गमले की मिट्टी की 15 दिन में कम से कम एक बार गुड़ाई भी जरूर से जरूर करनी है। इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद एक कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल खास करके आपको आपके पौधे में करना है। मैं अभी हाल ही में जो है दोस्तों वर्मी कॉम्पोस्ट अपने पौधे में दिया हुआ था, इसीलिए मैं आप सभी को दे के नहीं बता रही हूँ। देख सकते हैं मेरी मिट्टी कितनी पोरस मिट्टी है, एकदम काली मिट्टी आपको नजर आ रही होगी। इस तरह से जब हम लोग खाद दे के अपने पौधे को, मिट्टी को एकदम उपजाऊ बना के रखते हैं तो हमें इस तरह की काली मिट्टी मिलती है। तो आप अभी तक अपने पौधे में अगर नहीं दिए हो तो आप एक बार जो है वो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपने पौधे में इस तरह से कर ले। करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है? मिट्टी को सबसे पहले ऊपर की ओर इस तरह से कर देना है। खास करके ये जो है दोस्तों एक धूप वाला पौधा है, तो गर्मियों में आपको आपके इस पौधे को पूरा ही धूप वाले जगह पे रखना है। लेकिन आपके यहाँ पर अभी भी अगर 43-44 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो आपको जो है दोस्तों दोपहर के धूप से अपने इस पौधे को बचा के रखना है, क्योंकि 43-44 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा धूप
चला जाता है दोस्तों, उतना टेम्परेचर अगर हो जाता है तो इस पौधे में किसी भी तरह की कोई भी फ़र्क तो नहीं पड़ती है। पौधे हमारे ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन जो फूल और कलियाँ होती हैं वो जल्दी झड़ जाती हैं, कलियाँ पीली होकर गिरने लग जाती हैं। इसलिए आपको इस टाइम पे जो है दोस्तों, उस धूप में आपको दोपहर के टाइम पे पौधे को ग्रीन नेट के नीचे हो सके तो आप अपने पौधे को रख सकते हो, या फिर जो है दोस्तों आप अपने पौधे को कहीं पे भी बड़े पेड़ के नीचे भी रख सकते हो। तो इस तरह से दोपहर के धूप के पे आपको खास करके इस पौधे को बचाना है। उसके बाद मिट्टी को जो है दोस्तों हम लोग खाद देंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मिट्टी को इस तरह से ऊपर की ओर कर लेंगे। इस पौधे में हमारी बहुत सारी एकदम बम्पर फ्लावरिंग हो रही है और सारा ही पौधे में जो है दोस्तों नई नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। पौधा फूल और कलियां भी बना रहा है, लेकिन अभी जो है दोस्तों इसमें बम्पर फ्लावरिंग होने वाली है, तो इसको खाद की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसमें हमने लगभग 15 दिन पहले ही खाद को दिया हुआ था। तो इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में बन गई है। अभी मैं इसको खाद दे दूंगी, तो जैसे ही ये फ्लावर्स झड़ेंगी, इस खाद का रिजल्ट जो है दोस्तों वो पौधे में धीरे धीरे जाएगा और फ्लावर्स खत्म होंगी, पौधे की कटाई करेंगे हम लोग, और खाद की सहायता से क्या होगा, हमारा पौधा फिर से ग्रोथ करने के लिए एक्टिव होगा और पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ के साथ साथ फिर से पौधा कलियां बनाने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले पहला खाद को हम लोग अपने पौधे में देते हैं। पहला खाद आप अपने पौधे में देने वाले हो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पौधे में जो भी पहला खाद देने वाली हूँ, वो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि वो जो खाद होगा दोस्तों उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं धूप कितना ज़्यादा है और गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। तो मैं अपने पौधे को दोपहर के धूप में खास करके अपने पौधे को जो है वो ग्रीन नेट के नीचे ही अभी भी रखती हूँ। अगर आपके यहाँ पे धूप है तो आप भी अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे ही रखें। तो पहला खाद जो हम लोग देने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये जो है दोस्तों जिसके घर में बच्चे होंगे उन्होंने ये चीज़ को देखा ही होगा। ये जो है दोस्तों ये है लिखने वाला चौक। बच्चे जो है वो छोटे में जो ये चौक से लिखते हैं, ये जो चौक है दोस्तों ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा रिच सोर्स होता है। इसके सहायता से आप अपने पौधे में बम्पर रिजल्ट ले पाओगे। तो इस चौक का इस्तेमाल कैसे अपने पौधे में करना है, लेकिन अगर आपके पास चौक अवेलेबल ना हो तो, और आप अगर अंडे वगैरह खाते हो तो उनके छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंडे के छिलके को सिंपल सा आपको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और अपने पौधे की मिट्टी में 2 चम्मच करके दे देना है। 8 इंच के गमले, हमारे 8 इंच के गमले के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ, पर आज जो है मैं इस चौक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपके पास अगर बोन मिल अवेलेबल हो तो बोन मिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मीठा चूना का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए चौक का कैसे इस्तेमाल करना है अपने पौधे में उसको जानते हैं। और इसमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम की मात्रा होती है, जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया हुआ है। और वाइट फ्लावरिंग प्लांट जो भी होते हैं उन्हें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जितना ज़्यादा आपके पौधे में फूल आ रही है, आपको अपने पौधे से उतनी ही ज़्यादा जो है दोस्तों कैल्शियम की मात्रा उस पौधे को चाहिए होगी। देख सकते हैं हमारे रजनीगंधा की बेल में भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। अभी जितनी अच्छी गर्मी हो रही है उतनी अच्छी जो गर्मियों के प्लांट है उसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो चलिए चौक का खाद को बनाते हैं और अपने पौधे में देते हैं। एक पौधे के मेजरमेंट से हम लोग खाद को बना के तैयार करेंगे दोस्तों। तो सिंपल सी एक जो गोली आती है कैल्शियम की गोली, उस साइज का आपको ले लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से डालना है दोस्तों। और क्या करना है, इस तरह से सबसे पहले इसको चूरा कर लेना है। चूरा करके आपको इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। देख सकते हैं जितना छोटा सा हमने गोली लिया हुआ है उतना ही आपको लेना है, ज़्यादा भी नहीं देना है। सिंपल सा इस तरह से आपको देख सकते हैं हमारा पाउडर बन गया हुआ है। इतना सा जो है दोस्तों हमारा पाउडर बन के तैयार हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस पाउडर को इस तरह से चारों ही ओर से आपको गमले की मिट्टी में दे देना है। देख सकते हैं किस तरह से हमने चारों ही ओर से दे दिया हुआ है। अब आपको इसके ऊपर मिट्टी को कवर कर देना है। इस तरह से आप मिट्टी को कवर कर दो। अब जो पहला खाद मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही दिखाया था दोस्तों कि हम लोग जिस खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या चीज़ है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो देख सकते हैं दोस्तों वो जो चीज़ है वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है सोया बड़ी। सारे ही लोगों जो है वो सब्जी के तौर पे इसको अपने घर में लाते ही हैं ये सोया बड़ी जो है दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। आपके पास अगर सोया के बीन्स होंगे तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा जो पौधा होता है दोस्तों, इसको जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में सारे ही न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरन। इस तरह के अगर हम फर्टिलाइजर सारे ही चीज़ों को देते हैं तभी हम अपने पौधे से जो है वो बहुत ही अच्छी रिजल्ट जो है दोस्तों वो अपने पौधे से ले सकते हैं। तो आज जैसा कि हम लोग जो सोया बड़ी का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, चलिए मैं सबसे पहले आप सभी को वो बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो सोया बड़ी है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे पौधे को खास करके फ्लावरिंग में बहुत ही अच्छे से एक्टिव करती है। और साथ ही जो है दोस्तों इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक जैसे पोषक तत्व तो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये जो सोया बड़ी है आपके पौधे को कितने अच्छे तरीके से फायदे जो है वो पहुँचा सकता है। तो चलिए सबसे पहले किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो है दोस्तों आज मैं आप सभी को 2 तरीका बताऊँगी, दोनों ही तरीके से आप अपने पौधे
पौधे में इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी रिजल्ट ले सकते हो। तो सबसे पहला तरीका नॉर्मल है, सिंपल है, तुरंत से खाद बनेगा, तुरंत आप पौधे में दोगे, एक दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप सब्जी बनाते हो तो उसको सबसे पहले आप भिगो के इस तरह से सोया बड़ी को पानी में भिगो के और छोड़ देते हो, और ये जो पानी आपका निकलता है दोस्तों, इस पानी को आप क्या करते हो, इस पानी को आप फेंक दिया करते हो। लेकिन ये जो पानी है दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा न्यूट्रिशन है। सोया बड़ी ने बहुत सारे न्यूट्रिशन को अपने इस पानी में छोड़ चुका है, और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो पौधे की ग्रोथ में बेहतरीन तरीके से हेल्प करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में करते हो तो आपको कोई भी ना तो डाइल्यूट करने की आवश्यकता है, ना किसी भी तरह की कोई भी चीज़ को करने की आवश्यकता है। सिंपल सा इस पानी को जब आप भिगोते हो, उस पानी को आपको क्या करना है, अपने गमले में इस तरह से डाल देना है। इसी से आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। अब जो है दोस्तों, दूसरा तरीका मैं आप सभी को बताऊंगी कैसे आपको खाद को बनाना है, एक शक्तिशाली सा खाद और बेहतरीन से पौधे में रिजल्ट को लेना। तो दूसरा जो हम लोग खाद को बनाए हैं दोस्तों, इसको बनने में कम से कम 1 हफ्ते भर का टाइम लगता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोया बड़ी को सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक पाउडर जो है वो बना लेना है। उसके बाद उस पाउडर को क्या करना है, आपको पानी में डाल के और हफ्ते भर के लिए छोड़ देना है। इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, आपका खाद जो है वो धीरे धीरे बन के तैयार होगा, और ये बहुत ही शक्तिशाली सा खाद होता है दोस्तों। इसको डेली आपको जो है एक एयर टाइट कंटेनर में आपको डाल के इस सोया बड़ी को जो है दोस्तों, इसके पाउडर को डाल के रखना है, और डेली ही आपको एक बार उस गैस को निकालना है, मतलब ढक्कन को खोलना है, और आपको जो है दोस्तों इसको क्या करना है, अच्छे से फेंटना है। इस तरह से अगर आप करोगे तो हफ्ते भर में आपका जो ये खाद है दोस्तों, ये बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, ये हमारा खाद जो है बहुत ही अच्छे से बन गया था। यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी में जो है दोस्तों वो 5 से 6 चम्मच सोया बड़ी के पाउडर को डाला हुआ है। अब इसको सबसे पहले आपको पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बताऊंगी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो हमने सोया बड़ी का जो ये घोल बनाया हुआ है, इसको सिंपल सा कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 कप इतना आपको लेना है दोस्तों, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरह से 1 कप इतना आपको इसको लेना है, और इसमें पूरा ही जो है वो 1 लीटर फ्रेश पानी का डाइल्यूट कर लेना है। 1 कप फर्टिलाइज़र में आपको पूरा ही 1 लीटर पानी लेना है। इस तरह से 1 लीटर पानी को ले लेना है, और ये जो आपका न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये एक बेहतरीन सा न्यूट्रिशन बन गया है। अब आपको सिंपल से अपने पौधे में 1 लीटर को दे देना है। ये हमारा बड़ा पौधा था दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें इस खाद को दिया हुआ है, और इसमें अभी फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो गई है। इसको भी खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी इस पौधे में फिर से दोबारा से जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग होगी। सिंपल सा इसको आपको क्या करना है, फिर से इस तरह से घोलना है और बंद करके रख देना है। अभी जो है दोस्तों हमारा 4 से 5 दिन ही हुआ है, हफ्ते भर में ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। और इसको आपको छाईदार जगह में रखना है, एक चीज़ का ध्यान देना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। दोस्तों, आप इस सोया बड़ी से ही खाद बना के अपने मोगरे के पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट ले सकते हो, और पौधे में जो है दोस्तों बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हो। बिल्कुल मेरे पौधे की तरह देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां बन रही हैं, पौधे में जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसी तरह से मैं ऑर्गेनिक खादों का ही इस्तेमाल करती हूँ और अपने पौधे में देती हूँ। हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट हमें मिलती है। रिजल्ट जो है आपके आंखों के सामने है, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से फूल और कलियाँ जो है वो गुच्छों में पौधे में बन रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने पौधे में दें। 10 दिन के अंतराल में आप अपने पौधे में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आज आपने दिया हुआ है तो 10 दिन बाद फिर से आप इस खाद को दे सकते हो, या फिर मैं अपने चैनल पर जो है दोस्तों रिपीटेड खाद शेयर करते रहती हूँ। अलग अलग ऑर्गेनिक चीज़ों से खाद बना के अपने पौधे में देती रहती हूँ, उनका भी आप इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस खाद का इस्तेमाल मोगरे के पौधे में ही करना है। अगर आपके पास अगर गार्डन में गुड़हल जैसे पौधे लगे हुए हों, गुलाब जैसे पौधे लगे हुए हो, तो उन पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट ले सकते हो। बम्पर फ्लावरिंग आपके गुड़हल में भी होना शुरू हो जाएगी। जो भी समर फ्लावरिंग प्लांट है, सभी पौधे में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक, पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट। तो इस सोया बड़ी से जुड़ी हुई जानकारी जो है दोस्तों, और इस खाद का इस्तेमाल अगर आपके पौधे में करके आपको अच्छी रिजल्ट मिले तो हमारे इस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।